तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अब सिस्टर ज़ूरो से कहता है हमें यहाँ पर इन सारे के सारे बैंडिट्स को मारना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी बैंडिट को छोड़ दिया तो वो वापस आकर गाँव वालों के ऊपर अटैक करेगा और इन सभी को मार डालेगा। इसी वजह से हम लोग इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर वाकई में वो गुंडे खड़े होते हैं और वो लोग जब देखते हैं कि जाओची की हालत खराब है तो वो बातें कर रहे होते हैं कि चलो चल के इस लड़के को मार डालते हैं, फिर गाँव वालों को भी मार देंगे, उनके खजाने लूट लेंगे। सिस्टर ज़ूरो आगे बढ़ती है, अपना वेपन लेती है और कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई, मुझे इन सभी को मारना है। और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि जाओची सोच रहा होता है मैंने इन सभी बैंडिट्स की बॉडी के अंदर फायर सीड को छोड़ दिया है। अगर सिस्टर ज़ूरो यहाँ पर इन सभी को नहीं मार पाती तो मैं उस फायर सीड को एक्टिवेट कर दूंगा और वहाँ पर जितने भी बैंडिट्स हैं ये सारे के सारे अपने आप ही मारे जाएंगे। लेकिन सिस्टर ज़ूरो आगे बढ़ती है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी को मार देती है। और उन सभी को मारने के बाद वो वापस आती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर जुन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पर कुछ बुरे लोगों को मारना पड़ता है ताकि हम लोग बहुत सारे अच्छे लोगों की जान बचा सकें। सभी लोग बुरे लोग थे और ये कभी अच्छे नहीं हो सकते थे। और साथ ही वो रो रही होती है, लगता है कि उसने पहले कभी किसी इंसान की जान नहीं ली। वो जूनियर ब्रदर्स जुन से कहती है मैंने यहाँ पर लोगों को मारने के बारे में काफी कुछ सीखा है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि किसी इंसान की जब जान ली जाती है तो हमें काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो रात को सो नहीं पाते और तुम भी इसी हालत में हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, तुमने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर ज़ूरो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है जी तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरे करीब क्यों आ गए हो। जाओची उसे कहता है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब क्यों आया हूँ और मैं तुमसे क्या करने वाला हूँ। लेकिन मैं इस बात से वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वहाँ पर उन लोगों को मारने के जब मैंने तुमसे बात की तब तुमने मेरे इंटेंशंस को समझ लिया। जाओची उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और कहता है इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। सीनियर सिस्टर भी बड़े ही आराम के साथ उसको गले से लगा लेती है और सोच रही होती है इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा वार्म है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले से लगाकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। जब थोड़ी देर के बाद ज़ूरो को होश आती है वो शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है ये मैंने क्या किया, मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं यहाँ पर एक आम लड़के को हक करके कैसे खड़ी रह सकती हूँ। वो जल्दी से जाओची को छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो उसे कहती है तुम वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट की थी जिसकी वजह से तुम काफी जख्मी भी हो, इसलिए जाओ जाकर आराम करो। वहाँ पर ना सिर्फ फाइट की थी बल्कि इसके अलावा आइचुन और उसके पूरे क्लैन के माथे के ऊपर जो डिवाइन फिनिश का कर्ज था उसको भी हटाने में उनकी हेल्प की है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, कल हम लोग ब्लू विंड एम्पायर में जाएंगे। हमारा जाओची फिर से जल्दी से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और उसे कहता है सीनियर सिस्टर चलो फिर जल्दी से बिस्तर में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड एम्पायर का दिखाया जाता है। ब्लू विंड एम्पायर के ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का सीन दिखाते हैं। सिस्टर जाओची को ब्लू विंड एम्पायर के ब्लू विंड परफाउंड पैलेस में लेकर आती है। जाओची उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है जी तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने इतना बड़ा पैलेस पहले कभी नहीं देखा। सिस्टर ज़ूरो से कहती है ये इसलिए इतना ज्यादा बड़ा और मैग्निफिसेंट है क्योंकि रॉयल फैमिली वाले इसको सपोर्ट करते हैं। ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का मतलब आप लोग इसको एक अकेडमी भी समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, इनर और आउटर डिसाइपल्स भी हैं, जैसा कि बाकी सभी अकेडमीज में होते हैं। सिस्टर ज़ूरो जाओची से कहती है मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया है जो कि हमारी हेल्प करेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो। दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि साइड से उन्हें एल्डर किन की आवाज आती है। एल्डर किन उन दोनों को कहते हैं तो फाइनली तुम दोनों यहाँ पर पहुंच आए। तुम दोनों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जाओची उसको देखकर काफी हैरान होता है और कहता है डॉक्टर पैट्रियार्च किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारा जाओची सोच रहा होता है लगता है कि एल्डर किन का ज़ूरो के साथ काफी गहरा ताल्लुक है, इसी वजह से एल्डर किन यहाँ पर आ चुके हैं और ये ज़ूरो को पहले से जानते हैं। तो मैं इस बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ कि आखिर सीनियर सिस्टर की रियल आइडेंटिटी क्या है। एल्डर किन जाओची से कहते हैं जब तुम हमारे एक पैलेस को छोड़कर चले गए 3 दिन तक तुम नहीं मिले, सिस्टर ज़ूरो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद ज़ूरो के साथ भी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मैं सीधा यहाँ पर चला आया। मुझे लगा कि तुम लोग यहीं पर आए होगे, शुक्र है कि तुम दोनों बड़ी आसानी के साथ और बिना किसी नुकसान के पहुंच जाए, वरना मेरा सर कट जाता। कल ज़ूरो जल्दी से आगे बढ़ती है और एल्डर किन को चुप करवा देती है। साथ ही मास्टर किन से कहती है मास्टर किन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये सारी बातें मेरे फादर से सीक्रेट रखी है, वरना मेरे फादर मुझे सजा देते। फादर से मिलने के लिए जल्दी ही जाऊंगी। तो कल जाओची को साइड से किसी की आवाज आती है। जुनबा भी वहीं पर होता है। जुनबा दूर से चिल्लाकर कहता है जीजा जी मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और वो भागता हुआ आता है। जुनबा पहले से अब काफी ज्यादा मोटा भी हो चुका है। भागता हुआ जाओची के साथ आकर टकराता है और उसे पीछे लेकर दीवार के अंदर गाड़ देता है। वो उसे हक करने की कोशिश कर रहा था। जुनबा रोना शुरू कर देता है और कहता है जीजा जी मैंने सोचा कि आप दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अब जाओ सेक्टर वालों ने आपको पकड़कर मार दिया होगा। रूलैन भी मास्टर किन के साथ यहाँ पर आया होता है। तो रूलैन उसे कहता है सिस्टर ज़ूरो तो हम लोग फाइनली यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा डर गया था जब मैं तुम्हें नहीं देख पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है
है ये कमीना जुनची अभी तक जिंदा क्यों है। टूरू मास्टर किन से कहती है, मास्टर किन चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जाओची को परफाउंड पैलेस के अंदर एडमिशन देने के बारे में कुछ बंदोबस्त करें। इससे परफाउंड पैलेस के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मास्टर किन उसे कहते हैं मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ इसे एडमिशन दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या करने वाली हो। तो ज़ूरो से कहती है मैं अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं पहले अपने फादर से मिलने के लिए जाऊंगी। साथ ही वो जूनियर ब्रदर से कहती है जाओची अब मैं अपने फादर से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने फैमिली मैटर्स को निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। जाओची जुनबा को छोड़कर जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है तुम अपने घर वापस जा रही हो अपने फादर से मिलने के लिए, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी, तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ज़ूरो से कहती है नहीं अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अपने ब्लू विंड एम्पायर में हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे ऊपर अटैक कर सके या फिर मुझे नुकसान पहुँचा सके। साथ ही जाओची की नजर रूलैन के ऊपर पड़ती है। रूलैन और जाओची दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। साथ ही हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, वो ज़ूरो को पकड़कर साइड पर ले जाता है और उससे कहता है जरा रुको मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है। जबकि जाओची ये जानबूझकर कर रहा होता है ताकि रूलैंग जी सब कुछ देखकर जले। रूलैंग वाकई में बहुत ज्यादा जल रहा होता है। जाओची अपने पास से वो गन निकालता है, साथ ही वो उसे बीस्ट रिपेलिंग इंसेंस भी देता है। वो उसे कहता है ये दोनों चीजें तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे काम आएंगी कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा तब यही चीजें तुम्हारे काम आएंगी। सिस्टर ज़ूरो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है। फिर साथ ही जाओची वहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है वैसे भी हम दोनों को यहाँ पर कुछ छुपाने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो हम लोग एक ही होटल में एक ही रूम में एक ही बिस्तर के ऊपर सोते रहे हैं, वो हम दोनों तो एक जिस्म एक जान बन चुके हैं। रूलैंग जो पीछे खड़ा ये बातें सुन रहा होता है, उसी वक्त उसके गंदे जहन में वो सारी बात आती है कि ये दोनों तो एक साथ सो चुके हैं। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जाओची अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो जाओची से चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर उस बात को रिपीट करो जो कि तुमने अभी अभी कही है, क्या कहा कि तुमने इसके साथ क्या किया है। जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, रूलैंग के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है जब दो बड़े बात कर रहे हो तब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। रूलैंग क्योंकि खुद इससे फाइट नहीं कर सकता वो चिल्लाकर उसे कहता है जुनची तुम बस इंतजार करो, मैं अपने बड़े कजन से जाकर इस बारे में बात करूंगा ना, मैं अपने बड़े कजन को लेकर आता हूँ और तुम्हें सजा देगा। जिसे कहता है हाँ ठीक है जाओ जाकर अपने कजन को बुला लाओ, 2-4 कजन को बुला लेना। एल्डर कीन भी ये बात सुनते ही काफी हैरान होते हैं और जाओची से कहते हैं लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें पता है कि मूरोंग जी का जो ओल्डर कजन है उसका नाम मोरोंग जी है, वो ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का इनर पैलेस डिसाइपल है, ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है, अगर वो तुम्हारे पर अटैक करेगा तो तुम नहीं बच पाओगे। जाओची मास्टर किन से कहता है वैसे तो मुझे किसी का भी डर नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे इनर डिसाइपल में और आउटर डिसाइपल्स में क्या फर्क है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इंपीरियल फैमिली का दिखाया जाता है। ज़ूरो अपने फादर से मिलने के लिए आती है जो कि इस वक्त ब्लू विंड एम्पायर के एम्परर हैं, वो बीमार हैं, अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। ज़ूरो उनके पास जाकर बैठ जाती है, अपने फादर से कहती है फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं काफी लंबे अरसे तक आपसे दूर रही हूँ और आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकी जबकि आप बीमार हैं। तो उसे कहती है ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा खुशी होती है, वरना मेरे उन कमीने बेटों की वजह से तो मैं गुस्से से ही मर जाऊंगा। वो हमेशा ही कोई ऐसी बुरी हरकत करते हैं कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाए। यहीं पर उसका एक बड़ा भाई भी आता है, वो कहता है मैंने सुना है कि मेरी प्यारी बहन वापस आई है, तुम अकेली वापस क्यों आई हो, हमें तो लगा था कि तुम अपने साथ किसी साथी को लेकर आओगी, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले किसी के साथ भागने का इरादा कर लिया है। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहता है फादर लगता है कि अब बाप को आराम के साथ बिस्तर के पर लेट जाना चाहिए और अपनी पोजीशन मुझे दे देनी चाहिए, मैं नया एम्परर बन जाऊंगा। तो क्राउन प्रिंस का नाम कैंगलिन होता है। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम बेवकूफ को मेरे रूम में आने किसने दिया, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कैंगलिन पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है जबकि फादर मुझे देखना नहीं चाहते तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, अब मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। जाने से पहले वो अपने फादर से कहता है फादर आपको अपना बॉस दा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि अचानक बॉस दा बीमार होने की वजह से आप मर जाएं। वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है जबकि ज़ूरो बॉस दा गुस्से में होती है और कहती है सभी तो वाकई में बहुत बड़े कमीने हैं, इनका बाप यहाँ पर बीमार पड़ा है, यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, वजह से तो फादर को बॉस दा गुस्सा आना ही है। फादर ज़ूरो से कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम एक लड़की हो, काश तुम एक लड़का होती, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली अपनी गद्दी दे देता और तुम्हें नया एम्परर बना देता। मैं एम्परर की गद्दी के ऊपर पिछले कई सालों से बैठा हुआ हूँ, मैं अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं अपनी बेटी की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। ज़ूरो अपने फादर से कहती है फादर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक कैंडिडेट को ढूंढ लिया है कि इस बार की रैंकिंग वाले टूर्नामेंट में हमें दर्शाएगा। जो इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है, उसके पास जो स्ट्रेंथ है, इस टूर्नामेंट की रैंकिंग में हमारी फैमिली के ऊपर जो दाग लगा है उसको साफ करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। साथ ही सिस्टर यूरो सोच रही होती है जुनची मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है, अब मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत। नेक्स्ट सीन जुनबा का दिखाया जाता है। जुनबा जाओची से कहता है ब्रदर इन लॉ क्या तुम वाकई में अपना फ्री पास मुझे देना चाहते हो और तुम खुद यहाँ पर एग्जाम के जरिए से सिलेक्ट होकर आना चाहते हो। जाओची को यहाँ
पर एल्डर किन की तरफ से एक फ्री पास मिला था, वो जहाँ पर डायरेक्टली इनर पैलेस में जा सकता था, लेकिन उसने अपना पास जुनबा को दे दिया है। ताओची जुनबा से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साले साहब हो, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम आउटर पैलेस में जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करना और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना। अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो अपने जीजा जी को जरूर बताना। जुनबा भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जीजा जी आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है एल्डर किन ने मुझे यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ रैंकिंग के बारे में बताया है कि उस रैंकिंग में एंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्डर किन ये सब कुछ सिस्टर यूरो के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यूरो जहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा रही है। अब तो मैं और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।